हेलो, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। मैं किशन लाल आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजे किशन एजुकेशन पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आज है संडे स्पेशल और संडे को एक पूरे 50 प्रश्नों का आपका मॉडल पेपर लिया जाता है। तो आज पूरे के पूरे 50 प्रश्नों का आपका मॉडल पेपर लगेगा, जिसमें सामान्य ज्ञान भी रहेगी, विज्ञान भी रहेगी, गणित भी रहेगी और रीजनिंग के क्वेश्चन भी रहने वाले। तो सभी विद्यार्थी जितने भी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके, एक बार सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा युवा हमारे साथ लाइव आकर इस सेशन का फ़ायदा उठा पाए। और एक सभी विद्यार्थियों के लिए बता दूं, दीपावली से 1-2 दिन पहले यानी लगभग परसों या 2 तारीख को हम क्या करने वाले, एक मैराथन क्लास लेकर आ रहे हैं। साइंस स्पेशल आपकी लगभग 8 घंटे की मैराथन क्लास आ रही है, जिसमें 1000+ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का संग्रह आपको करवाने वाले। तो सभी विद्यार्थियों को बता देना, अभी मैं उसके क्लास पूरी होने के बाद आपको एक पोस्टर भी बनाकर भेज दूंगा, ताकि सभी विद्यार्थी अपने अपने स्टेटस पर लगाकर बता देना, ताकि उस शानदार सेशन का सभी विद्यार्थी फायदा उठा पाए। और आपको पता है 8 घंटे के अंदर जितनी भी इंडियन आर्मी की साइंस है वो पूरा का पूरा कवर करवाने वाले हैं, और वो भी बहुत ही शानदार तरीके के साथ। चलिए बिना देर के आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने लेते हैं। सभी विद्यार्थियों को इसमें 42+ का टारगेट लेके चलना है। देखते कौन कौन विद्यार्थी इसको टारगेट को अचीव कर पाएंगे, और अंत में अपना अमूल्य स्कोर कमेंट करके जरूर बताएगा। क्वेश्चन नंबर 1 आपको दे रखा है, हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है। आपको बताना कि सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है। यदि मैं बड़े उपग्रह की बात करें तो ज्ञानीम्यू है। कौन सा है? ज्ञानीम्यू, और कई जगह ज्ञानीमीड भी लिखाता है। तो सबसे बड़े उपग्रह की बात करें तो ज्ञानीमीड है। और यदि मैं बात करूँ सबसे छोटे उपग्रह की तो वो है डिमोस। कौन सा है? डिमोस है। बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर बी की तरफ जा रहे हैं उनका जवाब सही है। अब कई बार क्वेश्चन आ जाता है, याद रखिएगा, फोबोस और डिमोस ये किस उपग्रह के, यदि मैं किस ग्रह के उपग्रह है तो याद रखिएगा ये मंगल के उपग्रह। किसके? ये मंगल के उपग्रह। कई बार ऐसे भी पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि फोबोस किसका उपग्रह या डिमोस किसका उपग्रह, दोनों ही मंगल के उपग्रह। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं, जो कि 2 नंबर आपके सामने आ चुका है। जनरल डायर की हत्या किसने की थी? जनरल डायर की बात कर लेते हैं, हत्या किसने की थी? तो बिल्कुल ऑप्शन आपके सामने दे रखा है, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, उधम सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल। तो बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी की तरफ जा रहे, उधम सिंह, उन विद्यार्थियों का जवाब सही है। याद रखना है, जनरल डायर की हत्या किसने की थी? उधम सिंह ने की थी। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, जो कि 3 नंबर आपके सामने आ चुका है। 1857 की क्रांति में इलाहाबाद की तरफ से नेतृत्व किसने किया था? यानी बात कर लेते हैं इलाहाबाद में, आपको पता है नाम बात करें, वर्तमान में उसका वापस प्रयागराज कर दिया गया, ये भी आप नोट कर सकते हैं। अब इलाहाबाद की तरफ से यदि 1857 की क्रांति के नेतृत्व की बात करें तो बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर ए की तरफ जा रहे, लियाकत अली खान, बिल्कुल उन विद्यार्थियों का जवाब सही है। हजरत महल की बात कर लेते तो अवध से बात करें किसने नेतृत्व किया था? तो हजरत महल ने किया था, और हजरत महल को कहा जाता है बेगम ऑफ अवध। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, जो कि 4 नंबर आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन आपको दे रखा है, किस सिख धर्म ने लंगर प्रथा की शुरुआत की थी? आपको क्वेश्चन यह पूछा गया कि लंगर प्रथा की शुरुआत किसने की थी? तो शुरुआत तो आपको पता होगा गुरु नानक देव ने की थी। लंगर प्रथा की शुरुआत गुरु नानक देव ने की थी, और ऊंच नीच को पूर्णतः खत्म करके लंगर प्रथा की पूर्ण शुरुआत की बात करें तो गुरु अमरदास ने की थी। लेकिन शुरुआत बात करें आपको क्या करना पड़ेगा? गुरु नानक देव करना पड़ेगा। और आपको ऐसे कहा जाए पूर्ण रूप से लंगर प्रथा की शुरुआत, तब आपके कई बार आपको पता है गुरु नानक देव ऑप्शन में नहीं मिले, तब आपको गुरु अमरदास करना पड़ता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 5 नंबर आपके सामने आ चुका है, जहांगीर का असली नाम क्या था? यानी जहांगीर का असली नाम आपको बताना है, तो जहांगीर का असली नाम था सलीम। बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर बी की तरफ जा रहे सलीम, बिल्कुल उन विद्यार्थियों का जवाब सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। आज हम क्वेश्चनों के बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करने वाले, क्योंकि पूरे 50 प्रश्नों का ये मॉडल पेपर की तरह आपको लेकर चलना है। बाकी रेगुलर हमारी क्लासेज होती है, उसमें हम काफ़ी सारे डिस्कस करते हैं, नहीं तो फिर ये क्लास काफ़ी लंबी हो जाएगी। आप एक एक क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा, यदि आपको थोड़ा सा समय लगता है तो क्लास को आप रोक कर देख सकते हैं। तो सिकंदर महान भारत कब आया था? सिकंदर महान की बात कर लेते हैं। सिकंदर की बात करें तो वो भारत कब आया था? जल्दी से सभी विद्यार्थी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। यानी 326 ईसा पूर्व है, यानी 326 BC। बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर डी की तरफ जा रहे उन विद्यार्थियों का जवाब सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 7 नंबर आपके सामने आ चुका है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में
बजट शब्द का उल्लेख है, यानी भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में बजट शब्द का उल्लेख किया गया है, तो जल्दी से बताने की कोशिश करेगा। तो ये किया गया, आपको पता होगा, अनुच्छेद 112। किस में किया गया? अनुच्छेद 112 में किया गया। बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर बी की तरफ जा रहे हैं उन विद्यार्थियों का जवाब सही है। और एक याद रखिएगा, अनुच्छेद 343 बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपको पता है कई बार पेपर में क्वेश्चन आ चुका है, तो जल्दी से कमेंट करके बताएगा अनुच्छेद 343 किससे संबंधित है। देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाएंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, जो कि 8 नंबर आपके सामने आ चुका है। बृहदेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? बृहदेश्वर मंदिर की बात कर लेते हैं तो ज़्यादातर मंदिर काफ़ी सारे आपने देखा होगा, बृहदेश्वर हो गया, मधुमलाई हो गया, और भी काफ़ी पुण्य तीर्थ स्थल है, उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो बृहदेश्वर की बात करें तो ये भी आपको पता होगा तमिलनाडु है। बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर डी की तरफ जा रहे हैं उन विद्यार्थियों का जवाब सही है। और कान्हा नेशनल पार्क की बात कर लेते हैं तो जल्दी से कमेंट करके बताएगा कान्हा नेशनल पार्क कहाँ है, तो ये आपको पता होगा मध्य प्रदेश में है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, और सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व की बात कर लेते हैं तो मध्य प्रदेश में। यह क्वेश्चन भी कई बार पेपरों में पूछा गया है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, 9 नंबर आपके सामने आ चुका है। कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। कारगिल विजय दिवस की बात कर लेते हैं, जो कारगिल में जो लड़ाई हुई थी भारत और पाक की, उसमें भारत की विजय हुई थी, तो कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर बी की तरफ जा रहे 26 जुलाई उन विद्यार्थियों का जवाब सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, जो कि आपके सामने आ चुका है 10 नंबर। भारत के मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे? फिर बता देता हूँ, मौलिक कर्तव्य की बात कर रहा हूँ, न कि मूल अधिकार की बात कर रहा हूँ। मौलिक कर्तव्य की बात करें तो भारत के मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था, एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर डी की तरफ जा रहे इनमें से कोई नहीं, उन विद्यार्थियों का जवाब सही है। अब बात कर लेते हैं वर्तमान में भारतीय संविधान में यदि मैं बात करूँ कितने कर्तव्य है, तो जल्दी से कमेंट करके बताएगा। वर्तमान में बात कर लेते मौलिक कर्तव्य की बात करें तो 11 है, ये भी सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, जो कि 11 नंबर आपके सामने आ चुका है। पंजाब के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? पंजाब जिसे आपको पता है 5 नदियों की भूमि भी कहा जाता है। पंजाब को क्या कहा जाता है? 5 नदियों की भूमि भी कहा जाता है। और पंजाब के वर्तमान मुख्यमंत्री की बात करें तो बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी की तरफ जा रहे चरणजीत सिंह, उन विद्यार्थियों का जवाब सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, जो कि 12 नंबर आपके सामने आ चुका है। केंद्रीय सांख्यिकी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारत में बात कर लेते हैं, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के मुख्यालय की बात करें तो वो है न्यू दिल्ली। बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर बी की तरफ जा रहे उन विद्यार्थियों का जवाब सही है। चार मीनार की बात कर लेते हैं तो आपको पता होगा हैदराबाद में, चार मीनार की बात करें तो हैदराबाद में। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 13 नंबर आपके सामने आ चुका है। बंगाल में द्वैध शासन था वो किस गवर्नर के समय में लगाया गया? बंगाल में आपको पता है द्वैध शासन प्रणाली जो लागू की गई थी वो किस गवर्नर के शासनकाल, किसके समय में लगाया गया था? जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। ये आपको पता है कब लगा था? लगभग 1765 में लगा था। कब लगा था? 1765 में लगा था। तो ये आपको पता होगा रॉबर्ट क्लाइव। बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी की तरफ जा रहे रॉबर्ट क्लाइव, उन विद्यार्थियों का जवाब सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, जो कि 14 नंबर आपके सामने आ चुका है। इनमें से किस संगठन का भारत सदस्य नहीं है? किस संगठन का भारत सदस्य नहीं है? तो ये तो आपने कई बार देखा होगा, बहुत ज़्यादा बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। तो बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर ए की तरफ जा रहे आसियान, बिल्कुल उन विद्यार्थियों का जवाब सही है। अब जल्दी से एक बार कमेंट करके बताइएगा आसियान में कितने सदस्य देश है? यह आपको आज होमवर्क रहेगा, तो सभी विद्यार्थियों को कमेंट करके बताना है इस होमवर्क का कि आसियान में कौन कौन सदस्य देश है और कितने सदस्य देश है। देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाएंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 15 नंबर आपके सामने आ चुका है। दुनिया का क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने दे रखा है। दुनिया का सबसे ऊंचा जल प्रपात कौन सा है? दुनिया का सबसे ऊंचा जल प्रपात की बात करें तो वो है एंजेल। कई जगह एंजेल भी लिखा आ सकता है। तो बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर ए की तरफ जा रहे एंजेल, उन विद्यार्थियों का जवाब सही है। अब बात कर लेते हैं, अब तक हमने 15 क्वेश्चन जो जीके जनरल नॉलेज के क्वेश्चन किए, अब हम करने वाले 15 क्वेश्चन जनरल साइंस के। तो जीएस की क्लास भी बहुत ही शानदार होगी और सभी को ये आज के 50 प्रश्नों का पूरा मॉडल पेपर आपको लगाना है, ताकि आपको अपनी तैयारी को परखने का मौका मिले शानदार तरीके से आपकी तैयारी कैसी है। अगला क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने। वर्गीकरण का जनक, वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? तो वर्गीकरण का पिता कहा जाता है कार्ल लिनियस को। बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर बी की तरफ जा रहे लिनियस, बिल्कुल उन विद्यार्थियों का जवाब सही है।
चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 17 नंबर आपके सामने आ चुका है। मानव रक्त में, क्वेश्चन आपको दे रखा है, मानव रक्त में प्लाज्मा कितने प्रतिशत होता है। यदि मैं बात करूं मनुष्य के शरीर में पूर्ण रक्त होता है वो शरीर का 7% होता है। ये तो आप सबको पता होगा। मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा कितने प्रतिशत होती है, 7% होती है। अब आपको पूछा है जो रक्त होता है उसमें प्लाज्मा की मात्रा होती है वो कितने प्रतिशत होती है। तो रक्त में प्लाज्मा लगभग 55% होता है। कितने प्रतिशत होता है, बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर डी की तरफ जा रहे 55%, उन विद्यार्थियों का जवाब सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं जो कि 18 नंबर आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन दे रखा है वॉशिंग मशीन होती है, वॉशिंग मशीन होती है वो किस सिद्धांत पर कार्य करती है। तो वॉशिंग मशीन हो गया, विलोणा मशीन हो गया, आपको पता है इस तरह की मशीन की बात करें तो ये अपकेंद्रीय बल पर कार्य करती है। किस सिद्धांत पर आधारित है, ये अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर आधारित है। बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर बी की तरफ जा रहे उन विद्यार्थियों का जवाब सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं जो कि 19 नंबर आपके सामने आ चुका है। किसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। क्वेश्चन आपको दे रखा है किसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। तो प्रोटीन की फैक्ट्री आप सबको पता होगा। बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर ए की तरफ जा रहे हैं राइबोसोम, उन विद्यार्थियों का जवाब सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं जो कि 20 नंबर आपके सामने आ चुका है। रबर के वलयनीकरण के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है। आपको पता है रबर प्राकृतिक रबर होता है उसका वलयनीकृत किया जाता है और इसमें आपको पता है सल्फर मिलाया जाता है। तो बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी की तरफ जा रहे हैं सल्फर, उन विद्यार्थियों का जवाब सही है। और जल के शुद्धिकरण में कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है, तो क्लोरीन गैस का उपयोग किया जाता है। ये एक रासायनिक विधि है जिसमें जल का शुद्धिकरण किया जाता है, आपको पता होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं जो कि 21 नंबर आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन आपको दे रखा है वेग और द्रव्यमान का गुणनफल क्या कहलाता है। वेग और द्रव्यमान का गुणनफल यानी आपको बात करें एमवी, एमवी आपको पता है क्या होता है, संवेग होता है। एमवी की बात करें तो क्या होता है, संवेग होता है। तो बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर बी की तरफ जा रहे हैं संवेग, उन विद्यार्थियों का जवाब सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं जो कि 22 नंबर आपके सामने आ चुका है। पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या होता है। पृष्ठ तनाव का मात्रक आपको पूछ रहा है तो पृष्ठ तनाव का मात्रक होता है, बिल्कुल जो विद्यार्थी किसकी तरफ जा रहे हैं, डी की तरफ जा रहे हैं, जूल प्रति वर्ग मीटर। बिल्कुल उन विद्यार्थियों का जवाब सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं जो कि 23 नंबर आपके सामने आ चुका है। E बराबर mc², आपको पता है द्रव्यमान ऊर्जा संबंध है जो किसने दिया था, यह आपको पता होगा आइंस्टीन ने दिया था। बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर ए की तरफ जा रहे हैं आइंस्टीन समीकरण, बिल्कुल उनका जवाब सही है। यदि मैं बात करूं जड़त्व का नियम, जड़त्व का नियम शुरुआत में आपको पता होगा गैलीलियो ने दिया था और बाद में न्यूटन ने इसने प्रथम गति के नियम में क्या कर लिया था, शामिल कर लिया था। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं जो कि 24 नंबर आपके सामने आ चुका है। ट्रांसफॉर्मर का आविष्कार किसने किया था। पहले बात कर लेते हैं ट्रांसफॉर्मर का मुख्य कार्य क्या होता है। ट्रांसफॉर्मर का मुख्य कार्य होता है, जो भी हम बात कर लेते हैं विद्युत धारा होती है। पहले बात तो ट्रांसफॉर्मर किस पे काम करता है, ये क्वेश्चन तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। तो ये आपको पता होगा एसी धारा पर कार्य करता है, ये डीसी पर आपको पता है काम नहीं करता। ट्रांसफॉर्मर की बात करें तो ये केवल एसी धारा पर काम ये करता है, यानी हम बात कर लेते हैं प्रत्यावर्ती धारा होती है उस पर ही काम करता है। जो डिस्क धारा होती है उस पर ट्रांसफॉर्मर काम नहीं करता, ये सभी विद्यार्थियों को पता होना चाहिए। और ये वोल्टेज को परिवर्तित करने के लिए काम में लिया जाता है, वोल्टेज को कम या ज़्यादा करने के लिए। यदि ज़्यादा करना है इसका मतलब ऊंचाई ट्रांसफर होगा और यदि कम करना है इसका मतलब अपसाई ट्रांसफर होगा। ये सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। अब बात कर लेते हैं ट्रांसफॉर्मर का आविष्कार किसने किया था। तो बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी की तरफ जा रहे हैं माइकल फैराडे, उन विद्यार्थियों का जवाब सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं 25 नंबर आपके सामने आ चुका है। टेकोमीटर का संबंध किससे है। टेकोमीटर के माध्यम से आपको पता है वायुयान की क्या मापी जाती है, गति मापी जाती है। तो आपको पता होगा टेकोमीटर का मुख्य कार्य क्या हो गया, वायुयान की गति मापी जाती है। और आपसे क्वेश्चन ये पूछा है कि टेकोमीटर का संबंध किससे है, तो ये आपको पता होगा। बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर ए की तरफ जा रहे वायुयान, बिल्कुल उन विद्यार्थियों का जवाब सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं जो कि 26 नंबर आपके सामने आ चुका है। मिलप ऑफ मैग्नीशिया का सूत्र क्या है। रासायनिक सूत्र आपको बता रहे हैं, आपको पता होगा। यदि मैं बात करूं मिलक ऑफ मैग्नीशिया तो इसका रासायनिक सूत्र होता है क्या, जल्दी से बताने की कोशिश करेगा, MgOH की होल ट्वाइस होती है। बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी की तरफ जा रहे हैं उन विद्यार्थियों का जवाब सही है। और NaOH का मतलब होता है कास्टिक सोडा, इसे हम आम भाषा में क्या कहते हैं, कास्टिक सोडा कहते हैं या सोडियम हाइड्रोक्साइड भी कह सकते हैं। तो ये भी सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। कई बार पूछा गया कि कास्टिक सोडा किसे कहते हैं, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा भी कहा जाता है।
चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं जो कि 27 नंबर आपके सामने आ चुका है। यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग 46% होती है। कितनी प्रतिशत होती है? तो बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर बी की तरफ जा रहे हैं 46%। यूरिया एक आपको पता होगा कार्बनिक यौगिक है। यूरिया की बात कर लेते हैं, क्या है? कार्बनिक यौगिक होता है। यह सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं जो कि 28 नंबर आपके सामने आ चुका है। विद्युत बल्ब किस कांच यानी किस कांच का बना होता है? विद्युत बल्ब की बात कर लेते हैं। आपको पता है पीछे एक इंडियन आर्मी के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया था, कई बार पूछ लिया जाता है कि लेंस होता है वो किस कांच से बना होता है। तो ये आज आपको कमेंट करके बताना है कि लेंस किस कांच से बना होता है। और मैंने आपको पूछा है विद्युत बल्ब का जो कांच होता है वो किससे बना होता है, तो जल्दी से बताने की कोशिश करेगा। बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी की तरफ जा रहे हैं फ्लिंट ग्लास, उस विद्यार्थी का जवाब सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं जो कि 29 नंबर आपके सामने आ चुका है। उत्प्रेरक की खोज किसने की थी? पहले बात कर लेते हैं उत्प्रेरक क्या होता है? जो रासायनिक अभिक्रिया में वेग को बढ़ा या घटा देते हैं लेकिन स्वयं क्या रहते हैं? अपरिवर्तित रहते हैं। यानी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक स्वयं भाग नहीं लेते बल्कि रासायनिक अभिक्रिया का वेग बढ़ा देते या घटा देते। बढ़ाने वाले को हम उत्प्रेरक कहते हैं यानी धनात्मक उत्प्रेरक हो गया, और जो घटाने वाले उसको ऋणात्मक उत्प्रेरक या मंदक भी कहते हैं। ये सभी विद्यार्थी नोट कर सकते हैं। इसका मतलब इसकी खोज किसने की थी? तो बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर बी की तरफ जा रहे बर्जीलियस, उन विद्यार्थियों का जवाब सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर जो कि 30 नंबर आपके सामने। अब हमारे जो जीके और साइंस का पार्ट पूरा हो चुका है। अगले हम बात करने वाले 31 से लेकर 45 तक आपके मैथ के क्वेश्चन होने वाले। स्वचालित फ्यूज होते हैं, किसके बारे में बात करें? स्वचालित फ्यूज होते हैं, उसका किसका प्रयोग किया जाता है? तो स्वचालित फ्यूज की बात करें तो बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर किसकी तरफ जा रहे हैं? रोज मेटल की तरफ जा रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी, उन विद्यार्थियों का जवाब सही है। चलिए दोस्तों, वैसे टांका का भी आपको पता है यूज किया जाता है फ्यूज में, लेकिन स्वचालित फ्यूज की बात करें तो जो ऑप्शन नंबर डी की तरफ जा रहे हैं उनका जवाब सही है। चलिए अब मैथ का पार्ट शुरू होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 31 आपके सामने आ चुका है। पहला क्वेश्चन आपको बहुत ही इजी सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन दे रखा है। बोर्ड मास आप लगाओगे, आराम से इस क्वेश्चन को हल कर दोगे। तो आपको पता है पहले इसमें आप क्या हल करोगे? भाग को हल करोगे। तो भाग आपको पता है यहाँ दे रखा है, तो इसका मतलब इसको आप हल कर दीजिएगा। पहले 4 प्लस 4 में 4 का भाग एक बार जाएगा, माइनस फिर बात कर लेते हैं 4 गुणा 4 आप कर सकते हैं 16, और प्लस में कितना 4। अब प्लस वालों को एक साथ जोड़ दो, तो प्लस वाले आप जोड़ोगे, ये कितना हुआ आपको पता है 5, और ये कितना हो गया 4। 5 और 4 कितना हो गया 9, और 9 माइनस 16, 9 माइनस 16 की बात करें तो आपको पता है उत्तर किसका आएगा? माइनस का आएगा। और 16 में से 9 घटाएगा, आपको पता है 7 बचेगा। इसका मतलब -7 आपका क्या आएगा? आंसर आएगा। बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर ए की तरफ जा रहे हैं उन विद्यार्थियों का जवाब सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं जो कि 32 नंबर आपके सामने आ चुके हैं। इस तरह का जब भी क्वेश्चन आए तो आपको कैसे करना है? आपको कह रखा है सबसे बड़ी भिन्न बताओ, तो आपको क्या करना है? मैं इसको 200/3 लिख लेता हूँ। 2/3 को मैं क्या लिखूंगा? 200/3 लिखूंगा, ताकि हमारे 2 अंकों तक लगभग हम निकालेंगे। तो 3 का भाग दीजिएगा कितनी बार? 6 बार, लगभग आपका 66 आया। कितना है? 66 आया। ये मैं नोट करवा देता हूँ। फिर बात कर लेते हैं आगे वाली 5/7 दी। कितनी? 5/7 हमने 2 शून्य लगा दी, तो 500/7 कर दो। तो आपको पता है 7 का भाग दो, 7 7 कितना हो गया? 49। एक बच्चा फिर एक बार, लगभग 71 हम कह सकते हैं। आगे बात कर लेते हैं, यदि मैं बात करूँ 3/8, तो 2 शून्य लगा देते हैं, 300/8, और 8 3 कितना होता है? 24 होता है। कितना? 24। फिर 6 बच्चा यानी 60, यानी 8 और 7 56, लगभग 37 आ गया। आगे बात कर लेते हैं, आपको पता है 200 बट्टा क्या कर दो? 5 कर दो, तो ये कितना आएगा? जल्दी से भाग दीजिएगा। यह आपका जाएगा 4 बार, यानी कितना? 40। अब आपको क्या पूछा है? आपको क्या है? बड़ी भिन्न बताओ। आपको क्या कहा? बड़ी भिन्न बताओ। इसका मतलब बड़े वाला वैल्यू की तरफ आपको जाना है। तो ये ऑप्शन जो कौन सा है? 5/7 था ना, उन विद्यार्थियों का जवाब सही है। तो एक बार चेक कर लीजिएगा। बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर बी की तरफ जा रहे हैं 5/7, उन विद्यार्थियों का जवाब सही है। और छोटी भिन्न की बात करें तो वो कौन सी होगी? 37 है क्या? यानी 3/8 होती। ये भी सभी विद्यार्थी नोट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं जो कि 33 नंबर आपके सामने आ चुका है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपको दे रखा है। आपको क्या दिया? x + 1/x। जब भी आपको x + 1/x बराबर कोई p दे दे, क्या दे दे? p दे दे, कोई भी मान दे दे। p का मतलब कोई मान दे दे, और आपको कहे x स्क्वायर कह रहा है ना, बिल्कुल + 1/x² आपको जब भी पूछे, यहाँ प्लस लगा लीजिएगा, थोड़ी सी मिस टाइप हो रखी है, यहाँ प्लस नहीं लगाया, सॉरी, ठीक है। + 1/x² आपको निकालना हो तो आप क्या करोगे? आपको पता है p का स्क्वायर,
पी का स्क्वायर करते हैं, और यदि यहाँ प्लस है ना तो यहाँ -2 करते हैं, और यदि यहाँ माइनस होता तो हम क्या करते +2 करते। ये आपको पता होगा। ये किससे आता है आपको पता है, a + b के स्क्वायर फॉर्मूले वाले से ही बनता है, ये कोई अलग चीज़ नहीं है। अब बात कर लेते हैं, आपको पता है पी का स्क्वायर, यानी हम क्या करेंगे, यदि मैं बात करूँ तो यहाँ आपको कितना दे रखा था, थोड़ा सा सही कर लीजिएगा, यहाँ 7 दे रखा था आपको, प्रश्नवाचक लिख दिया क्या, 7 क्या दे रखा था, एक बार सभी विद्यार्थी नोट कीजिएगा, ये साइड टाइप मिस प्रिंट हो रखा है, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, यहाँ 6 लिखा नहीं क्या, यहाँ 6 लिख लीजिएगा, ठीक है, ये टाइप मिस प्रिंट हो रखी है इस क्वेश्चन में काफ़ी सारी। तो 6 की बात कर लेते हैं, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपको दे रखा है। अब बात कर लेते हैं 6 का क्या देंगे स्क्वायर, और -2 करेंगे, 36 - 2 कितना होगा, 36 - 2 की बात करें 34 आएगा। थोड़ी सी टाइपिंग मिसप्रिंट थी, वो मैंने सही करवा दी। पहले क्वेश्चन को सही कर लो, फिर आंसर की तरफ जाइएगा। बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर ए की तरफ जा रहे हैं उन विद्यार्थियों का जवाब सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं, जो कि आपके सामने आ चुका है 34 नंबर। बहुत ही शानदार एकदम इजी क्वेश्चन आपको दे रखा है। 200 लीटर दूध में 150 लीटर क्या है, पानी है। पानी की मात्रा यानी वाटर की बात करें तो वाटर आपको कितना दिया, वाटर की बात करें तो आपको दिया 150 लीटर, कितना दिया 150 लीटर दिया बिल्कुल। और यदि मैं कुल मिश्रण की बात करूं, कुल मिश्रण की बात करूं, कुल भी मैं लिख देता हूं, आपको दे रखा है 200, कितना दे रखा है 200। और आपको पता है क्या कह रहा है, आपको कह रहा है पानी की मात्रा बताओ, पानी की मात्रा प्रतिशत में बताओ। बहुत ही इजी क्वेश्चन दे दिया, पानी की मात्रा आपको प्रतिशत में बताना है। तो पानी की मात्रा की बात करें, पहले बात कर लेते हैं 150 लीटर ये पानी दे रखा है क्या, बिल्कुल ये 150 लीटर अगले ने पानी दे रखा है। इसका मतलब 150 बट्टा टोटल मिश्रण की बात करें, टोटल एलिगेशन की बात करें तो ये 200 है, कितना 200, और गुणा में हम क्या कर देंगे, ये 100 कर देंगे, गुणा में क्या कर देंगे 100 कर देंगे। तो जल्दी से कर दीजिएगा, एकदम आराम से आप कर लोगे। आपको कह रहा है तो पानी की प्रतिशत मात्रा कितनी है, तो ये 2 शून्य काट दो, यह आपका आएगा 75%, कितना आएगा 75% आएगा। एकदम आराम से आप निकाल सकते हो। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपको दे रखा था। तो बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर बी की तरफ जा रहे हैं उन विद्यार्थियों का जवाब सही है। अब बात कर लेते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ आपको क्या दे रखा था, पानी की मात्रा ही दे रखी थी। यदि यहाँ अगला क्या कहता दूध की मात्रा बताओ, तो दूध की मात्रा कितनी होती, 50 ही होती। 50 बटा हम कितना करते 200 करते। इस तरह ये भी आ सकता है, वो 25% हो जाता यदि दूध की मात्रा पूछता। तो एकदम ईजी क्वेश्चन आपको दे रखा था। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं, जो कि 35 नंबर आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन आपको दे रखा है, यदि किसी वस्तु को 10% हानि पर बेचने पर, 10% हानि का मतलब 90%, 10% हानि का मतलब 90%, और इसका मान आपको कितना दिया 45 रुपये दिया, और आपको पता है आपको निकालना पड़ेगा 100% की वैल्यू, क्यों अगला कह रहा है क्रय मूल्य बताओ, इसका मतलब 100% की वैल्यू निकालनी है। तो आपको पता है क्या करोगे, 45/90 कितना 45/90, और गुणा में क्या करोगे 100 करोगे, गुणा में क्या करोगे 100 करोगे। तो जल्दी से कर दो, यह आपका आराम से आ जाएगा 50 रुपये, कितना आ जाएगा 50 रुपये आ जाएगा। बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर ए की तरफ जा रहे हैं उन विद्यार्थियों का जवाब सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, जो कि 36 नंबर आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन आपको दे रखा है 30%, 40% और 20% के समतुल्य एकल क्रमिक बट्टा बताओ। तो आपको पता है पहले हम अंकित मूल्य को कितना मानते हैं, अंकित मूल्य हम प्रतिशत में 100 लेकर चलते हैं, कितना लेकर चलते हैं 100 लेकर चलते हैं। अब आपको पता है पहले कमी कितने की 30 की, इसका मतलब हम क्या लिखेंगे 70/100 करेंगे, कितना 70/100 कर देंगे। फिर दोबारा की बात कर लेते हैं, कितना 40 कम यानी 60/100, कितना 60/100 लिखेंगे, और दोबारा करेंगे 20 यानी 80/100, कितना 80/100। इनको जल्दी से गुणा भाग कीजिएगा, देखते क्या कुछ आता है। तो आपको पता है ये 2 शून्य काट दो, 2 शून्य काट दिया, ये 2 शून्य मैंने काट दिया, 1 शून्य आपका बचेगा, बिल्कुल 1 बचेगा। तो पहले 7 गुणा 6 गुणा 8 बट्टा में 10 करेंगे, तो 7 गुणा 6 गुणा 8 कीजिएगा और 10 का भाग दीजिएगा। तो ये कितना आएगा, जल्दी से भाग देकर एक बार सभी विद्यार्थी देखेगा। यह आपको पता है, पहली बात कर लेते कितना आने वाला है 7 गुणा 6 गुणा 8, 7 गुणा 6 गुणा 8 कर दो जल्दी से, क्या कुछ आता है। तो 7 गुणा 6 गुणा 8, तो यह आपका आएगा कितना आएगा 336, और 336 एक पॉइंट लग जाएगा, इसका मतलब आपको पता है 33.6। और आपको पता है ये तो आपको पता है पहले 100 था, 100 से अब कम कितना हो गया, तो आपको पता है अंतर लेना पड़ेगा। तो माइनस क्या करेंगे 100 माइनस 33.6 करेंगे, 100 माइनस क्या करेंगे हम करेंगे 33.6। तो जल्दी से सभी विद्यार्थी घटाकर देखेगा क्या कुछ आता है, एकदम आराम से कर सकते हो, बहुत ही आसान हो जाएगा। तो बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर किसकी तरफ जा रहे हैं, ऑप्शन नंबर जो बी की तरफ जा रहे हैं 66.4, बिल्कुल उनका जवाब सही है। अब ये कर देते हो ना, ये आपका गलत हो जाता है। इसी तरह कई सारे विद्यार्थी क्या कर देते हैं, ये तो आपको पता है विक्रय मूल्य आया, तो आपको पता है 100 से कम कितना हो गया, तो 66.4 हो गया। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, जो कि 37 नंबर आपके सामने 37 आपके सामने 1500 रुपए की धनराशि किस दर पर 3 वर्ष में
साधारण ब्याज यहाँ 180 कर लीजिएगा, 150 की जगह कितना कर दो 180 रुपये हो जाता है। तो आपको बताना है दर क्या है। पहले बात कर लेते हैं, यदि मैं बात करूं ब्याज आपका यहाँ साधारण मान्य होगा क्योंकि नाम नहीं लिखा है, इसका मतलब साधारण। तो यदि मैं बात करूं आपको क्या निकालना है, दर निकालना है। और दर क्या होता है, ब्याज गुणा 100। तो ब्याज कितना दे रखा है 180 और गुणा में क्या लगोगे 100 बट्टे में मूलधन गुणा समय, मूलधन गुणा समय। तो 1500 गुणा में क्या लगाएंगे समय की बात करें 3। अब जल्दी से जो भी कट रहा है ये 2 शून्य मैंने काट दिए और ये 3 से आप काट दो कितनी बार कटेगा 60 और 60 बट्टे 15 क्योंकि 3 से यदि आप काटोगे ये कितनी बार कटेगा, ये आपका कटेगा 60 बार, बिल्कुल 60 बार। 60 बट्टे 5 15 का मतलब हो गया 4%। कितना आया 4% आपकी क्या आ गई दर आ गई। तो बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर बी की तरफ जा रहे उन विद्यार्थियों का जवाब सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 38 नंबर आपके सामने आ चुका है, बहुत ही शानदार। दो संख्याओं का औसत x है, औसत की बात कर लेते हैं x है। यदि एक संख्या y है तो दूसरी संख्या क्या होगी। पहले बात कर लेते हैं कुल योग। कुल योग की बात करें, योग की बात करें, दो ही संख्या है और उनका औसत x है, इसका मतलब उनका योग कितना होगा 2x होगा। योग कितना होगा 2x होगा। एक संख्या y है तो दूसरी संख्या क्या होगी। एक संख्या आपको क्या दी, एक संख्या आपको दे दी x y सॉरी दे दी, कितनी y दे दी ना। इसका मतलब दूसरी संख्या आपको निकालनी है, इसका मतलब टोटल में से y घटा देंगे तो दूसरी क्या आएगी 2x माइनस वाई करेंगे। क्या करेंगे 2x माइनस वाई करेंगे। तो बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर ए की तरफ जा रहे, बहुत ही शानदार क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, थोड़ा सा समझना था। दो संख्याओं का औसत कितना x है तो योग कितना होगा 2x होगा और एक संख्या वही है, इसका मतलब 2x माइनस वाई क्या होगी दूसरी संख्या होगी। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 38 नंबर आपके सामने आ चुका है, जल्दी से जवाब देने की कोशिश करना है। आपको दे रखा है तांबा जस्ता और लोहे का मात्रा का अनुपात दे दिया। तांबा का दे रखा है, इसका मतलब तांबा Cu लिख देता हूं, फिर बात कर लेते हैं Zn लिख देता हूं और Fe लिख देता हूं। क्या लिख देता हूं Fe लिख देता हूं प्रतीक के माध्यम से। अब बात कर लेते हैं अनुपात दिया 3:4:2 दिया, बिल्कुल यही दे रखा है। अब आपको पता है क्या दे रखा है, ये 56 kg क्या है, 56 kg की बात कर लेते हैं। ये तांबे की मात्रा है यानी Cu की मात्रा है, तांबे की मात्रा की 3 और 3 बराबर 56 दे दिया बिल्कुल। तो 1 बराबर कितना आएगा 56/3 आएगा, 56/3 आएगा। अब आपको पता है निकालना किसका है, आपको निकालना क्या है Zn प्लस क्या निकालना है Zn प्लस Fe निकालना है। क्या निकालना है Zn प्लस Fe निकालना है। तो आपको गुणा किससे करना पड़ेगा, ये बात कर लेते हैं 4 + 2 यानी 6 से गुणा करना पड़ेगा और ये 3 से काट दोगे 2 बार। अब गुणा कर लीजिएगा 12 80 लगी 112 kg आपका जवाब आएगा। कितना आएगा 112 kg। बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी की तरफ जा रहे हैं उन विद्यार्थियों का जवाब सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 40 नंबर आपके सामने आ चुका है, बहुत ही शानदार पाइप टंकी का क्वेश्चन आपको दे रखा है। दो नल ए व बी क्या दे रखा है, ये मैंने लिखा ए और ये लिखा बी। एक 20 मिनट में भरता है, एक 20 मिनट में भरता है और अगला 30 मिनट में भरता है 2 नंबर वाला। यदि दोनों नलों को 4 मिनट तक खोला गया, इसका मतलब पहले इनका एलसीएम कितना आएगा 60 आएगा। 60 में 3 बार भाग जाएगा और 2 बार जाएगा, कितनी बार 2 बार। अब बात कर लेते हैं दोनों मिलकर काम कितना करेंगे 5 और कितनी मिनट तक खोला 4, इसका मतलब कितना भर गया 20 काम हो गया और काम कितना था 60 था। 60 में से 20 काम हो गया, बाकी काम किससे करवाना है 40 काम बचा और 40 काम करवाना है बी कितने में, यानी बचे हुए को कितने में भरवाना है बी से भरवाना है और बी की कार्य क्षमता कितनी है 2। इसका मतलब हम क्या करेंगे 40/2 करेंगे। तो आपका जवाब कितना आएगा, यह आपका जवाब आएगा 20 मिनट। कितना आएगा 20 मिनट आएगा। बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर बी की तरफ जा रहे उन विद्यार्थियों का जवाब सही है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 41 नंबर आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन आपको दे रखा है 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी इतनी ही लंबाई के प्लेटफॉर्म को, इसका मतलब दूरी कितनी होगी। दूरी की बात करें जल्दी से देखिएगा 180 + 180 दूरी कितनी होगी आपकी होगी 18 दूनी 36 यानी 360 क्या होगी मीटर होगी, 360 क्या होगी मीटर होगी। अब बात कर लेते हैं, आपको पता है चाल निकालना है और चाल बराबर क्या होता है दूरी बट्टा समय होता है। क्या होता है दूरी बट्टा में समय होता है। तो दूरी बट्टा में समय जल्दी से लगा दो क्या कुछ आएगा। तो ये 360 बट्टे में क्या करना पड़ेगा, बट्टे में आपको करना पड़ेगा 8 और जल्दी से भाग दे के एक बार देखिएगा क्या कुछ आपका जवाब आता है। एकदम आराम से आप क्या कर सकते हो इस क्वेश्चन का जवाब कर सकते हो। देखते हैं भाई कौन कौन विद्यार्थी सही जवाब दे पाएगा। ये 4 बार फिर कितनी बार 5 बार यानी 45। ये क्या आएगा, यह आपका आएगा मीटर प्रति सेकंड। 45 मीटर प्रति सेकंड में आएगा क्योंकि मीटर में थी दूरी और यदि मैं बात करूं समय की बात करें सेकंड में, इसका मतलब मीटर प्रति सेकंड आएगा। तो बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर बी की तरफ जा रहे हैं उन विद्यार्थियों का जवाब सही है। और यदि आपको किलोमीटर प्रति घंटा में कहता तो 18/5 से हम क्या कर देते गुणा कर देते। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 42 नंबर आपके सामने आ चुका है।
एक वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर है, तो इसकी हम बात कर लेते हैं क्षेत्रफल बताओ। पहले बात कर लेते हैं परिधि होती है 2πr, 2πr बराबर अगले ने कितना दिया 88 दिया। इसका मतलब पहले आपको r निकालना पड़ेगा, और r यदि आप निकाल के देखोगे 14 आएगा, ये आपको काम करना पड़ेगा। r निकाल लोगे 14 आएगा, फिर आपको क्षेत्रफल निकालना है, और क्षेत्रफल की बात करें तो क्या होता है πr² होता है। तो वैल्यू पुट कर दो जल्दी से, 22/7 गुणा r की वैल्यू कितनी 14 गुणा 14, 2 बार लिखेंगे, काट पीट करके आपको हल करना है। तो एकदम ये इस तरह का क्वेश्चन मैंने कई बार करवा दिया है। तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, क्षेत्रफल है स्क्वायर में आएगा, ये नहीं होगा भाई। अब कई विद्यार्थी सोचेंगे सर ये होगा क्या, नहीं होगा, यहाँ क्यूब में दे रखा है, आयतन होता है क्यूब में, तो ये सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 43 आपके सामने आ चुका है 6 सेंटीमीटर, यहाँ मीटर की जगह 4 सेंटीमीटर कर लो। थोड़ा सा टाइपिंग में स्पीड, और टाइपिंग भाई बहुत सारी गलतियां कर रखी है, पता नहीं क्या हो रखा है। थोड़ी सी मैंने चेक दोबारा नहीं कर पाया था, इस कारण थोड़ी सी गलती है, मैं थोड़ा सही करवा देता हूँ। ठोस का आयतन बताना है, और आयतन क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है। तो 6 गुणा 4 कितना हुआ 24, और यदि मैं बात करूं चौतिया कितना होता है 72 होता है। तो 72 यदि मैं बात करूं सेंटीमीटर क्यूब आएगा। बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर बी की तरफ जा रहे हैं उन विद्यार्थियों का जवाब सही है। देख लेते हैं कौन कौन विद्यार्थी ने सही जवाब दिया। बिल्कुल एक विद्यार्थी क्या कमेंट करे, आज ऑपरेटर ने क्या करके किया टाइप, ऐसा मत करो, ऐसा हम नहीं करते काम, ठीक है ना। एक विद्यार्थी गप्पे मार रहा है थोड़ी सी कि आज टाइपिंग करते वक्त कुछ ले रखी थी, क्या ले रखी थी, ऐसा नाम मत लो भाई, ऐसा काम हम नहीं करते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। देखो आप गप्पे मार देते चलती हुई क्लास में। अगला क्वेश्चन नंबर 44 आपके सामने आ चुका है। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 44 का जवाब देने की कोशिश करेगा। tan स्क्वायर माइनस 1, पहले बात कर लेते हैं tan स्क्वायर अपनी जगह पड़ा है, tan स्क्वायर थीटा अपनी जगह पड़ा है, थीटा ही नहीं लगाया, क्या कर रखा है, एक्स लगा दो या थीटा लगा दो। माइनस यदि मैं बात करूं सेक स्क्वायर, क्या सेक स्क्वायर एक्स, बिल्कुल। अब आपको पता है आपने ये थोड़ी देखा, आपने तो ये देखा है सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स कितना होता है, ये आपको पता है 1 होता है। तो इसका मतलब उल्टा दे दिया, इसका मतलब इसका मान कितना होगा -1 होगा, क्योंकि उल्टा कर देते तो क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। तो बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर बी की तरफ जा रहे हैं उन विद्यार्थियों का जवाब सही है। भैया आपका अनुमान भी सही जा रहा है, क्योंकि आज तो इतनी गलती तो वही करेगा जो ये काम करके आएगा। चलिए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 45 नंबर आपके सामने आ चुका है। आकृति में x का मान बताओ, x का मान आपको बताना है। और जब भी पहले बात तो आकृति में ये बात लिखनी चाहिए थी, ये मैं लिखूं AB और ये लिख देता हूं CD। ये बात लिखनी अनिवार्य होती है कि AB समांतर है किसके, CD के। ये बात लिखने के बाद ही क्वेश्चन होगा। तो पहले बात ये लिख लो, AB हम बात कर लेते हैं समांतर है CD के। अब बात कर लेते हैं ये रेखा, जब भी तिर्यक रेखा कोई काटे तो संगत कोण बराबर होते हैं। तो आपको पता है ये 60 डिग्री का है ना, तो ये ऊपर वाला 60 डिग्री का होगा। सर ये 60 का होगा, बिल्कुल ये 60 डिग्री का होगा। इसका मतलब इन दोनों का योग कितना होता है 180 होगा। तो 60 घटा देंगे, 180 माइनस क्या करेंगे 60 घटाएंगे तो कितना आएगा 120 डिग्री आपका क्या आएगा जवाब आएगा। तो बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर ए की तरफ जा रहे हैं उन विद्यार्थियों का जवाब सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं जो कि 46 नंबर आपके सामने आ चुका है। जो आपको पता है अब रीजनिंग का पार्ट शुरू हो चुका है। आपको दे रखा है अर्जुन योद्धा से निम्नलिखित में से कौन सा नाम नहीं लिखा जा सकता है। देखिएगा जल्दी से, तो आपको पता है यदि मैं बात करूं आर्या की, ARY है, AR भी है, Y भी है, A भी है, बिल्कुल इससे ये बनाया जा सकता है। आगे बात कर लेते हैं आरजू, ये भी बनाया जा सकता है। आर्मी, आर्मी में क्या आ रहा है M आ रहा है, जो कि आपको पता है M उसमें नहीं है, इसका मतलब ये नहीं बनाया जा सकता। अगला धान भी बनाया जा सकता है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका C वाला राइट होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 47 नंबर आपके सामने आ चुका है। ABC को 6 लिखा है, आपको पता है A B और C, इसका मतलब क्या हुआ 1 + 2 + 3 कितना होता है आपको पता है 6 होता है, बिल्कुल सही लिख रखा है। आगे बात कर लेते हैं CALL को क्या लिखेंगे, तो C आपको पता है 3 नंबर पे आता है। A की बात कर लेते हैं 1 नंबर पे, L की बात करें 12 पे, तो 2 बार 12 लिखना पड़ेगा। 12 दूनी 24, 24 और 4 कितना हो गया जल्दी से देखिएगा, 24 और 4 हो गया 28। तो आपका फाइनली जवाब कितना आने वाला है 28 आने वाला है। बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर बी की तरफ जा रहे हैं उन विद्यार्थियों का जवाब सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 48 नंबर आपके सामने, और आपको बता दूं दीपावली से पहले हमारी साइंस की धुआं करने वाली 8 घंटे की मैराथन क्लास आ रही। विद्यार्थियों सभी को आज शेयर करके बता देना, सभी को अपने में एक पोस्टर भी बनाकर आपको ग्रुपों में शेयर कर दूंगा, वो सभी स्टेटस पे लगा देना, ताकि हर एक विद्यार्थी को पता चल पाए कि 8 घंटे के अंदर पूरी की पूरी साइंस का क्या कर देंगे, एक ही क्लास पूरी साइंस होगी खलास। इस तरह का हम टारगेट लेके चल रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है कंचनजंगा भारत में, कंचनजंगा पर्वत कहाँ है भारत में, तो माउंट एवरेस्ट कहाँ आपको पता है नेपाल में। तो बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर बी की तरफ जा रहे हैं उनका जवाब सही है।
चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 49 नंबर आपके सामने आ चुका है। ये क्वेश्चन आपको मैं दे देता हूं फिर होमवर्क के लिए। एकदम इजी क्वेश्चन है, देखते भाई कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब करके लेंगे। एकदम शानदार मैंने देखा है, इस तरह का आर्मी में कई बार पेपर में पूछा गया है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं, जो कि 50 नंबर आपके सामने आ चुका है। ये क्या दिया, 1 दिया, 4 दिया, 27 दिया। एक फिर बात कर लेते हैं, 2 का स्क्वायर 4 होता है बिल्कुल, 3 का क्यूब क्या होता है बिल्कुल, यानी घाते बढ़ाता जा रहा है। इसका मतलब आगे होगी 4 की घात 4, और 4 की घात 4 कितनी होती है, 256 होती है। कितनी होती है, 256 होती है। तो बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर डी की तरफ जा रहे हैं उन विद्यार्थियों का जवाब सही है। अब जल्दी से सभी विद्यार्थी अपना स्कोर कमेंट करके बताएगा आज की क्लास में आपका कितना स्कोर आया। बहुत ही शानदार तरीके से एक बार कमेंट करके बताएगा। और जो विद्यार्थी चाहता है टॉपिक वाइज हमारी ई बुक लेना चाहता है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दे रखा है, या फिर मेरे नंबर पर मैसेज कर देना, आपको ऑनलाइन स्टोर का लिंक मिल जाएगा। ये टॉपिक वाइज पूरी की पूरी ई बुक आपको मिल जाएगी। जीके, जीएस, मैथमेटिक्स सब कुछ इसके अंदर दे रखा है, आर्मी का संपूर्ण कोर्स। चलिए दोस्तों उम्मीद करता हूं आज का सेशन आपको पसंद आएगा। आज के सेशन को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और सेशन अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लो। चलिए दोस्तों आज के सेशन को मैं यही समाप्त करता हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।